तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि यूपी पुलिस के फाइनल रिजल्ट के बाद, फाइनल कट ऑफ के बाद जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनमें ये डाउट बना हुआ है मेडिकल के एडमिट कार्ड को लेकर कि आखिर हम लोगों के जो मेडिकल के एडमिट कार्ड हैं वो कब तक देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसके अलावा कई सारे जो साथी हैं वो सोच रहे हैं कि मेडिकल के एडमिट कार्ड आने के बाद हम लोगों का जो मेडिकल है वो कब तक होने की संभावना है। और मेडिकल में भी कई सारे डाउट जो हैं कई सारे साथियों के बने हुए हैं, जैसे आँख कान नाक से संबंधित। जैसे कई लोग कह देते हैं कि नाक की हड्डी मेरी थोड़ी तिरछी है, तो क्या वहाँ पर मेडिकल में दिक्कत जा सकती है कि नहीं। कई लोगों को आँखों से संबंधित परेशानी है। कई लोग नौकनी से संबंधित परेशानी को बताते हैं कि हम लोगों के घुटने जुड़ रहे हैं, तो क्या नौकनी की परेशानी हम लोगों को मेडिकल में जा सकती है कि नहीं। तो दोस्तों, मेडिकल से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं वो आज की इस वीडियो में पूरी तरह क्लियर होने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, और यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले तो दोस्तों मैं बात कर लेता हूं कि आपके मेडिकल के जो एडमिट कार्ड हैं वो आप लोगों को कब तक देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मेडिकल के एडमिट कार्ड दोस्तों आप लोगों को इसकी जो जानकारी है वो आज से 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। ऐसा मैं किस बेस पे कह रहा हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता चला ही होगा, अभी मैंने कुछ दिन पहले अपडेट आप लोगों को कर दिया था कि आप लोगों के जो मेडिकल के एडमिट कार्ड हैं वो एसपी ऑफिस से रिलीज होते हैं। तो आप लोगों के जो ज़िले से जिस जनपद से आप बिलोंग करते हैं और जिस थाने से आप बिलोंग करते हैं, तो जिस ज़िले से आप बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ के एसपी ऑफिस से सोमवार के दिन यानी कि 24 तारीख के दिन एसपी ऑफिस से आपके थानों के लिए जिनके जिनके एडमिट कार्ड हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके एडमिट कार्ड आपके थानों तक पहुंचा दिए जाएंगे। ये किस दिन की बात हुई? 24 तारीख सोमवार के दिन की बात हुई। अब इसके बाद क्या आप लोगों को 24 तारीख को ही सूचना दे दी जाएगी? तो ये दोस्तों डिपेंड करता है आप लोगों के मेडिकल के डेट के ऊपर कि आखिर आप लोगों का मेडिकल कब है। उसी हिसाब से आप लोगों को थानों से जानकारी दी जाएगी। जैसे कि मान के चलिए यदि 6 से 7 दिन का गैप है तो हो सकता है कि थाने वाले आप लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर जानकारी दे दें। तो आज तो दोस्तों आप लोगों के जितने एडमिट कार्ड है आपके संबंधित थाने में 100% पहुंच जाएंगे। और आज के बाद मंगल या बुधवार तक निश्चित ही या तो थाने से आप लोगों को कॉल आ जाएगा या थाने से संबंधित आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों कि मेडिकल के एडमिट कार्ड कब तक आप लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल से संबंधित जितनी परेशानी है उसकी दोस्तों बात कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा कि कई लोग हैं जो कह देते हैं कि नाक की हड्डी मेरी तिरछी है, तो क्या परेशानी जा सकती है। तो दोस्तों एक चीज़ तो पुराने जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जितने अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हैं और जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों से यही सुनने को मिलता है ज़्यादातर कई सारे जितने नौकरी में लगे हुए हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का इतना बड़ा मेडिकल नहीं होता है, नॉर्मली ही सब कुछ चेक होता है। तो आप लोग दोस्तों इतनी बड़ी हेडेक नहीं लें, क्योंकि मेडिकल में जाने से पहले फ्रेश माइंड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मान के चलिए हम लोग एक दिक्कत और माइंड सेट करके जाएंगे कि हम लोगों को कोई दिक्कत जा सकती है और टेंशन में माइंड रहेगा, तो ये मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी चीज़ में गलती कर देंगे। तो और जानते हैं दोस्तों, इतने आगे आकर यदि गलती हम लोग कर देते हैं तो सीधे बाहर का ही रास्ता देखने के लिए मिल सकता है। वैसे तो दोस्तों यदि आप लोग अपने संबंधित जनपद में यदि मेडिकल से आउट हो जाते हैं तो एक बार आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वहाँ आपका फिर से मेडिकल करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ मेडिकल में फेल हो जाने से आप लोग सीधे मेडिकल से बाहर हो जाएंगे। आप लोगों को एक मौका और मिलेगा। तो दोस्तों ये सोच के नहीं चलना है हम लोगों को कि एक मौका और मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर लापरवाही करें। इसमें भी ये मान के चलिए छोटी मोटी चीज़ों को बिल्कुल नहीं देखा जाता दोस्तों। जैसे कान वगैरह है, आप लोग अपना घर से साफ़ वगैरह करवा के जाइए। और आँखों की संबंधित जैसे परेशानी है तो कई सारे कैंडिडेट हैं जो जैसे मान के चलिए वहाँ पर एक बैनर टंगा होगा, उसमें कई सारे अक्षर होंगे, हम लोगों से पढ़वाए जाएंगे। तो यदि मान के चलिए वो एक आँख बंद करने को कहते हैं या एक आँख को ढक देते हैं, तो आप लोगों को दोस्तों आँख को ढकने के बाद आँख को बंद नहीं करना है।
वो आपके में कवर ऐसे लगा भी दें तो आपको अंदर आँख खुली ही रखनी है, क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग प्रैक्टिकल कर देख के देखेंगे तो एक आँख बंद करने से जो दूसरी आँख खुली रहती है, यदि आप लोग उससे अक्षरों को पढ़ेंगे तो वो आप लोगों को धुंधले दिखाई देंगे। आप लोग इसको ट्राई करके ही देख लीजिएगा, आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। तो जब वो आप लोगों की एक आँख ढक के दूसरी आँख से आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलें तो आपको इस आँख को खोले ही रखना है। तो आप लोगों को जो बैनर में टंगे जितने अक्षर हैं जो लिखे होंगे वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। इसके अलावा जो नौकनी से संबंधित परेशानी है, तो जैसे कि कई सारे साथी जो नॉर्मली सीधे खड़े हो जाते हैं तो उनके घुटने आपस में जुड़ने लगते हैं, तो कई सारे लोग कह देते हैं कि क्या नौकनी की परेशानी है। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे मान के चलिए 100 कैंडिडेट हैं तो उसमें से 50 to 60% कैंडिडेट हैं जिनके घुटने जुड़ते हैं। लेकिन नौकनी की भी दोस्तों एक कला होती है, खड़े होने का तरीका होता है। आप लोगों को जब पंजे चिपका के आप लोग खड़े होते हैं तो आप लोगों को घुटनों को बाहर की तरफ खिंचाव करके ही खड़ा होना है, ताकि आप लोगों के जो घुटने हैं वो नहीं जुड़ें। और उसके बाद भी यदि आप लोगों को परेशानी जाती है तो यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी फिजिकल एकेडमियों की वीडियो पड़ी हुई हैं, जिससे आप लोग नौकनी के लिए अभी से आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। नौकनी इतना बड़ा विषय नहीं होता है दोस्तों। सबसे बड़ा जो मेडिकल में आप लोगों का विषय होता है वो होता है फ्लैट फुट से संबंधित, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लैट फुट कैसे चेक करते हैं। यदि आप लोग गीले पैर कर लेंगे, पंजों को जो नीचे के तलवे होते हैं, यदि आप लोग उसको गीले कर लेंगे और सूखी जगह में खड़े हो जाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि जो पैर की ऊंचाई है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल यदि सीधा है, समतल है, जैसे मान के चलिए ऐसा आ रहा है आपका पैर छपा छपाया पानी का, तो ये मान के चलिए आपको फ्लैट फुट की दिक्कत है। और यदि थोड़ी सी दोस्तों आप लोगों की जो एड़ी साइड का पोर्शन है तो पतला सा आ रहा है और पूरा पैर आपका ज़मीन में नहीं रख रहा है, तो फ्लैट फुट से संबंधित आपको कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, फ्लैट फुट भर एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो एक्सरसाइज से सुधारा जा सकता है ना किसी चीज़ से सुधारा जा सकता है। लेकिन नौकनी और जितनी ये आँख कान की जो दिक्कतें हैं, इनको आप लोग कोई इतना बड़ा विषय मत मानिए। थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करती रहिए। मेडिकल इतना बड़ा यूपी पुलिस कांस्टेबल का नहीं होगा। तो बस दोस्तों, यही सोच के सभी लोगों को मेडिकल के लिए जाना है। आप लोगों के 1 से 2 दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों के मेडिकल कब तक होने वाले हैं। और दोस्तों, मेडिकल जो आप लोगों के हैं तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही होने की संभावना है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, थोड़ी से दोस्तों 1 मिनट के लिए मैं डॉक्यूमेंट्स से संबंधित बात कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में एक जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 12वीं का लगना है या ग्रेजुएशन का हो सकता है, जो भी आप लोगों की अंतिम शिक्षा रही हो। इसके अलावा जो 2 सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र लगने हैं वो अपने राजपत्रित अधिकारी के जो गजटेड ऑफिसर होते हैं उनके बनवा लीजिएगा। इसके अलावा जो 2 ठो आप लोगों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगने हैं वो गांव के 2 संभ्रांत व्यक्तियों के, एक प्रधान का बनवा लीजिएगा, दूसरा सभासद यानी पार्षद जो होते हैं उनके बनवा सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो आप लोगों को अच्छे से गांव में जानता हो उससे बनवा सकते हैं। तो ये तो दोस्तों कैरेक्टर से संबंधित हो गया। अब शपथ पत्र दोस्तों कई सारे कैंडिडेट अभी से बनवाने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो पुरानी वाली वैकेंसी का है, नई वाली वैकेंसी का नहीं है। तो जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा उसमें पूरा प्रारूप उसमें दिया रहेगा। तो आप लोग थोड़ी से वेट कर लीजिए, शपथ पत्र अभी मत बनवाइए। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो उसके प्रारूप के अनुरूप ही आप लोग अपने अपने शपथ पत्र बनवाइएगा। और जिनने बनवा लिए हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। यदि प्रारूप चेंज होता है तो आप लोग 10 रुपये का स्टाम्प में बनते हैं, तो एक बार बनवा लीजिएगा फिर से। और यदि प्रारूप वही रहता है तो आप लोगों का बन ही चुका है। तो ये दोस्तों मेडिकल से संबंधित पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो जानकारी है अच्छी लगी होगी। तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।